पाकिस्तान भर में बसने वाले इंसानों और ख़ुसूसन गिलगित बल्तिस्तान के अपने बहन भाइयों से दर्दमंदाना अपील करता हूँ कि कोरोना वायरस पूरी दुनिया के अंदर एक बहुत बड़े वबा की सूरत में फैल चुका है और इसमें गिलगित खसूसी तौर पर गिलगित बल्तिस्तान हाई रिस्क पे है। इसलिए ज़रूरी है कि इस पे मैं अपनी कौम से अपील करूं, अपनी बहनों से, भाइयों से, बुजुर्गों से, सबसे, कि इसको मजाक में न ले लें, इसको सीरियस ले लें, क्योंकि ये एक आफत है। अगर हम इसके साथ मजाक करेंगे तो लगता है कि ये हमारे लिए बहुत ही अंदोहनाक नताइज के बायस होगा। तो लिहाजा मेरी गुजारिश है मुख्तसरन कि सारे लोग अपने आप लॉकडाउन हो जाए, अपने घरों तक महदूद रहे। ये पूरे पाकिस्तान में मसला भी हो सकता है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, इसलिए कि यहाँ सब्जियां वगैरह अपने घर की होती है और आटे की हद तक जो है हम सिविल सप्लाई का आटा लेते हैं। तो लिहाजा ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है कि हम 2-3 हफ्तों के लिए लॉकडाउन हो जाए और अपने घरों के अंदर महदूद रहे। ये कोई तरीका नहीं है कि हरम शरीफ से लेकर तमाम मस्जिद जमात खाने सारे बंद हो और हम यहाँ जो है वो शादियाँ और महफिलें जो है जमाते रहे और इस आफत को मजाक के तौर पर ले लें। ये कतअन भी हमारे लिए हम पर वाजिब है, हम पर फर्ज है कि इसको हम सीरियस ले लें। और इसके साथ मैं ये भी गुजारिश करूं कि हुकूमत की तरफ से या हेल्थ के उसूलों के तहत जो हिदायत हमें मैसर है, हमें मिलती है, उन पे अमल करने की अशद जरूरत है बहैसियत कौम होने के, क्योंकि इसकी कोई दवा नहीं है, इसकी कोई वैक्सीन नहीं है। इससे बचना और एक डिसिप्लिन कौम के तौर पर इसको रिस्पॉन्ड करना बहुत जरूरी है। तो लिहाजा मेरी अपील होगी कि आप इसको सीरियस ले ले। जो लोग सीरियस नहीं हैं उनको भी बता दे, उनको सख्ती करे, और हुकूमत सख्ती करती है तो उसमें भी कोई माइंड ना करे। हाथ मिलाने की कोई जरूरत नहीं है, हाथ धोने की जरूरत है, और आपस में महफिलें करने की कोई जरूरत नहीं है। 2-3 हफ्तों के लिए मुकम्मल तौर पर खुद से अपने ऊपर कर्फ्यू लगा दे, ये बेहतर होगा। और दूसरी एक बात जो अमूमन कही जाती है कि बस अल्लाह मालिक है। मैं भी जानता हूं, मैं भी एक तौहीदी आदमी हूं कि मरने वाले को कोई बचा नहीं सकता और बचाने वाले को कोई मार नहीं सकता, लेकिन मजहब ने और उसी अल्लाह ने और उसी के दीन के अंदर खुदकुशी हराम है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि रसूल अकरम की पूरी सुन्नत जो है वो हकीकी मानों में साइंटिफिकली वो जो है एक मेडिकल साइंस है। और इसी तरह जितनी इबादत है, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, इन सब के अंदर सिर्फ आखिरत और जन्नत में जाने का एक वसीला नहीं, बल्कि इस दुनिया के मफादात उसी के अंदर वाबस्ता है। हमारी जाती जिंदगी, कौमी जिंदगी और हमारे खानदानी और आइली जिंदगी जो है उसके फवायद उसके अंदर मौजूद है। तो लिहाजा मैं एक मरतबा फिर हाथ जोड़ के आपसे इल्तिजा करता हूं कि काइंडली आप खुद को आइसोलेट करें, एहतियात करें और इस वबा के खिलाफ, इस आफत के खिलाफ हम लड़े। 2-3 हफ्ते अगर हम इसी तरह करें तो हम आगे जो है बेहतर तरीके से हम एक नई जिंदगी का आगाज कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो दुनिया के दूसरे मुल्कों की तरह अगर यहाँ कोई बड़ी आफत आ गई तो हम पसमानदा इलाके के लोग हैं, हमें बहुत ज्यादा नुकसान होगा। मुझे उम्मीद है कि मेरी इस बात को आप बहुत सीरियस लेंगे। अल्लाह हम सब का मुहाफिज हो। वसलाम।